सोल फैमिली, मैं एकता आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे इस चैनल टैरो एकता 1111 पे। गाइस, जो पहली बार मेरे इस चैनल पे आए हैं, इस सोल फैमिली का हिस्सा बनने के लिए आप सभी का दिल से स्वागत है मेरे इस चैनल पे। आपको बस इतना करना है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल नोटिफिकेशन ऑल कर देनी है ताकि मेरे वीडियोज़ डायरेक्टली आप तक पहुँच पाएँ और कोई ना कोई गाइडेंस आपको ज़रूर मिल पाए। और जो ऑलरेडी अपना प्यार दे रहे हैं उनको बहुत बड़ा वाला थैंक यू है गाइस। चलिए, आज जो रीडिंग लेकर के आई हूँ गाइस, वो है यू वर्सेस देम, यानी आप दोनों की एनर्जीज़ एक दूसरे के लिए क्या है, उनका जो है नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा, ये सब चीज़ें जो हैं इस रीडिंग में हम जानने की कोशिश करेंगे। ये टाइमलेस रीडिंग होगी गाइस, जब भी आपके सामने आएगी आपसे रेजोनेट करेगी। कलेक्टिव और जनरल है तो प्लीज़ वैसे ही लीजिएगा, अननेसेसरी पूरी रीडिंग अपने साथ रेजोनेट मत करिएगा। अगर आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट नहीं हो रही है तो चैनल पे और भी वीडियोस हैं, आप देख सकते हो सकता है वहाँ से कोई ना कोई डिवाइन मैसेज आपके लिए हो। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आप अपने पर्सन का नाम ले लीजिए ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज ले पाऊँ। ये कॉन्टैक्ट नो कॉन्टैक्ट सभी के लिए है गाइज, जो भी सिचुएशन आपकी लाइफ में है आप देख सकते हो। प्लीज़ एंजल्स गाइड करिए हमें। कलेक्टिव लेवल की रीडिंग कर रही हूँ। चलिए शुरू करते हैं। लेके प्रभु का नाम। जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा। प्लीज़ एंजल डिवाइन गाइड करिए हमारे व्यूअर्स जिस किसी के बारे में भी सोच रहे हैं, उनकी एट प्रेजेंट की करंट एनर्जी क्या है, क्या कुछ सोच रहे हैं हमारे व्यूअर्स को लेकर के। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू डिवाइन। ओके, Ace of Wands, Ten of Swords, Knight of Cups। ओके गाइस, आपके पर्सन की जो एनर्जी आई है ना, वो कुछ इस तरीके से है। ओवरऑल में आया है स्ट्रेंथ का, कि आपके पर्सन जो है ना इस वक्त बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं। पास्ट में अभी हाल फिलहाल आप लोग के बीच में ऐसी लड़ाई हो गई है कुछ बातों को ले करके, जिसकी वजह से जो है ना आप उनसे बात नहीं कर रहे हो और उनको बिल्कुल बहुत ज़्यादा वो सैड एनर्जी में है। हो सकता है गलती उनकी रही है, उन्होंने गलत किया था, लेकिन तब उनको अपनी गलती का एहसास नहीं था। तब उन्हें ये लग रहा था कि वो जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं और आप जो बोल रहे हो वो गलत बोल रहे हो। बट जैसे ही आपने उनसे दूरियां क्रिएट करी, ठीक है ना, तब उनको इस बात का एहसास हुआ कि येस डेफिनेटली मैंने बहुत गलत किया है उसके साथ। उसके इमोशंस को नहीं समझा है, उसकी फीलिंग्स को नहीं समझा। और एक्चुअली मेन प्रॉब्लम उनकी लाइफ में यही थी कि उनके अंदर इतनी स्ट्रेंथ नहीं थी, इतनी पावर नहीं थी कि वो आपसे कुछ भी क्लियर बात कर पाएँ। बट अभी उनकी एनर्जी यही है कि वो इस रिश्ते में ना एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। यहाँ पर स्ट्रेंथ का कार्ड है, ठीक है ना गाइस। तो आपके पर्सन जो है ना अब इस रिश्ते में एफर्ट्स देना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, मिल के बात करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत क्लियरली दिख रहा है कि आप अब उनको उस तरीके से पैम्पर नहीं कर रहे हो या उन्हें उतनी अटेंशन नहीं दे रहे हो जैसे कि आप अभी तक पास्ट में देते आए हो। और आपके इस रवैये को देख करके ना उनको जैसे लग रहा है कि आप उनसे वॉक अवे कर रहे हो। तो अब उनको आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है। वो एक नई शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं। हो सकता है जब भी वो आपसे मिलने आए कोई छोटा मोटा गिफ्ट आपके लिए लेकर के आए या रोज़ेज़ लेकर के आए। आपको हो सकता है रोज़ेज़ बहुत पसंद हो, ठीक है ना। तो अब वो अपनी पावर में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर जो साइन आया है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस और एरीज, लियो, सजिटेरियस की है गाइस। वैसे कलेक्टिव रीडिंग है तो मैं साइंस नहीं बोलती, क्योंकि कलेक्टिव है तो सभी के लिए है। फिर कन्फ्यूजन क्रिएट होता है कि अरे मेरे लिए नहीं है, मेरे लिए नहीं है। अब हमारे व्यूअर्स की एनर्जी क्या है, आपके पर्सन के अगेंस्ट आपकी एनर्जी किस में चल रही है। 3 ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड ओवरऑल में आया 9 ऑफ वॉन्ड्स। वॉन्ड्स की एनर्जी ज़्यादा आई है गाइस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ठीक है ना।
यहाँ पर देखिए आप जो है ना उनको ऐसा दिखा रहे हो कि जैसे उनके जाने से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। अभी तक आप उनके पीछे बहुत भागे हो, ठीक है ना। आप अभी तक उनको हमेशा अपना टाइम सिर्फ उनको मनाने में, अपनी गलती ना होते हुए भी उनको सॉरी बोलने में, ठीक है ना, अरे कहीं ये मुझसे दूर ना हो जाए, आप काफ़ी परेशान रहते थे। लेकिन अब आप उनको ऐसा दिखा रहे हो कि जैसे अगर उन्होंने आपको छोड़ करके गए हैं ना, तो अब आपको भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप उनको ऐसा दिखा रहे हो कि जैसे कि आप उनके बिना ना बहुत खुश हो अपनी लाइफ में, आप सेलिब्रेट कर रहे हो, आप अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ अपना टाइम स्पेंड कर रहे हो, और वहाँ पर आप बहुत खुश हो और उनको बिल्कुल भी याद नहीं कर रहे हो। क्योंकि पास्ट में जो है ना आपके पर्सन सेम एनर्जी में थे, मीन्स ईगो, एटीट्यूड अपना, ठीक है ना, ना झुकना, सॉरी नहीं बोलना। तो अब क्या हो गया, वही चीज़ें घूम के अब आप अपने पर्सन को दिखा रहे हो। क्योंकि आप लोग की जो है ना, मैंने बोला ना, लड़ाइयाँ हुई हैं, तो काफ़ी कुछ बातें हो गई हैं ऐसी आप लोगों के बीच में कि आपने जो चीज़ें कही वो उस चीज़ को करने के लिए तैयार नहीं थे, ठीक है ना। आपको मैरिज कमिटमेंट का ऑफ़र नहीं दे रहे थे, आप कुछ भी उनसे पूछते थे तो उसका क्लियर आंसर नहीं देते थे, जिसकी वजह से अब आप पूरी तरीके से अपने सेल्फ लव में आ चुके हो, ठीक है ना। आपको ये आपके पर्सन, जैसे यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स है गाइज, यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड्स है। सोच अभी भी आप रहे हो, ठीक है ना, आप चाहते भी हो कि हाँ वापस से आ जाए या मैं चले जाऊँ, लेकिन अभी आप अपनी एनर्जी में हो। अभी आप अपने लिए सेल्फ में बहुत कॉन्फिडेंट हो कि नहीं, मैं ही क्यों, हर बार मैं ही क्यों। आप दूर से खड़े होकर के देख रहे हो, और जबकि आपके पर्सन जो है ना इस रिश्ते में एक एफ़र्ट लगाने की सोच रहे हैं, आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। आप अब ये जो एनर्जी है ना, अभी तक जो आपके पर्सन की थी कि दूर से बैठ करके देखते रहना, अब वो आपकी हो गई है कि अब आप चाहते हो कि अभी तक इस रिश्ते में सिर्फ़ और सिर्फ आपने एफ़र्ट्स दिया था, अब उनको देने की बारी है। तो क्या वो इस रिश्ते में एफ़र्ट्स देंगे? तो अब आपने ये सोच लिया है कि अब मैं कुछ भी नहीं करूँगी, जबकि आप चाहते हो उनके साथ एक हैप्पी मैरिड लाइफ, जहाँ पे बच्चे हों, आपका हंसता खेलता परिवार हो। लेकिन आप ये चाहते हो इसके साथ साथ कि वो पर्सन ऐसा हो जो आपको समझे, आपकी फीलिंग्स की कदर करे, आपके इमोशंस की कदर करे। ऐसा ना हो कि हर टाइम वो आपको टेक फॉर ग्रांटेड रहे, तो इन फ्यूचर जो है ना वो हमेशा आपको झुकाते रहेंगे और आपको झुकना पड़ेगा। तो ये सब बातें आप सोच करके ना अब आप चाहते हो कि अब मैं नहीं जाऊंगी, अगर उसको मेरे से प्यार है या वो भी इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहता है या चाहती है, तो अब एफर्ट्स उसकी तरफ से होने चाहिए, ठीक है ना गाइस। ये है आप दोनों की एनर्जीज। अगर यहाँ तक एनर्जी मैच हुई है तो आगे भी रीडिंग आप लोगों से मैच होगी। आइए देखते हैं और क्या कुछ चल रहा है आपके पर्सन के मन में। प्लीज़ एंजल्स गाइड करिए, और क्या कुछ चाहते हैं वो इस रिश्ते में हमारे व्यूअर्स के साथ, और क्या कुछ प्लान कर रहे हैं, क्या कुछ सोच रहे हैं आने की, कब तक सोच रहे हैं। यस, वो आपको लेकर के बहुत ज़्यादा पैशनेटेड है और वो तैयारी कर रहे हैं, इंट्यूटिवली वो आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है ना। वो रास्ते ढूंढ रहे हैं आपकी तरफ आने को। अभी तक अगर उनकी लाइफ में फाइनेंस को लेकर के कुछ इशू था गाइस, तो अब वो भी हील होगा, ठीक है ना। और वो आपको वो सारी खुशियाँ देना चाहते हैं जो आप डिज़र्व कर रहे हो सकता है अभी तक उनकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी, जिसकी वजह से भी वो थोड़ा पीछे हट रहे थे, लेकिन अब वो जो है आपके साथ जो है ना आगे बढ़ना चाहते हैं, आपको वो सारी खुशियाँ देना चाहते हैं जो आप डिज़र्व करते हो। आपके पर्सन बहुत इंट्यूटिव हो रहे हैं, वो रास्ते ढूंढ रहे हैं कि अब कैसे आपकी तरफ आए, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। देखिए हाथ बढ़ा करके कैसे आपका इंतज़ार कर रहे हैं कि प्लीज़ मेरी बाहों को थाम लो, क्योंकि वो आपको लेकर के बहुत ज़्यादा पैशनेटेड है। आपकी या आपके पर्सन की आइज़ बहुत प्यारी हो सकती हैं गाइस, ठीक है ना। दोनों में से किसी आंखें बहुत सुंदर है, हो सकता है आपके पर्सन ने आपसे कहा हो कि मुझे तुम्हारी आंखें बहुत पसंद है गाइस, ठीक है ना। तो आपके पर्सन डेफिनेटली एक लॉन्ग टर्म कमिटेड रिश्ता चाहते हैं आपसे। वो आपको लेकर के बहुत ज़्यादा पैशनेटेड है और अब वो अपनी पावर में आकर के इस रिश्ते में और एफर्ट्स देना चाहते हैं। आप क्या चाहते हो? प्लीज़ एंजल्स गाइड करिए हमारे व्यूअर्स
क्या रेडी होंगे आगे बढ़ने के लिए अपने पर्सन के साथ? कहीं ना कहीं मिस तो गाइज आप भी कर रहे हो, पुरानी चैटों को पढ़ रहे हो, पुराने मैसेजेस देख रहे हो, और उन मैसेजेस को पढ़ करके कहीं ना कहीं आप जो है ना खुश भी हो रहे हो कि हम लोग कितनी प्यार भरी बातें करा करते थे। उन मेमोरीज़ में आप खो जाते हो। बट अभी जो सेपरेशन आप लोग के बीच में चल रहा है ना, कभी कभी उन बातों को लेकर के आप बहुत दुखी भी हो जाते हो कि ये कैसे हो गया हम लोग के बीच में, इतना अच्छा खासा रिश्ता क्यों टूट गया। और ये सिर्फ़ और सिर्फ ना ईगो की वजह से हुआ है गाइस, क्योंकि आपके पर्सन ना बहुत ज़्यादा ईगोस्टिक, मीन्स मुझे झुकना नहीं है, मुझे सॉरी नहीं बोलना है, और वो खुद सोच में डूब गए कि ये पर्सन जो अभी तक मेरे को मनाने आता था, मुझसे सॉरी बोलता था, सामने से खुद से आता था, अब क्यों नहीं आता है। जबकि आप जो है ना बार बार ओवरलोडेड हो रहे हो पुरानी बातों को सोच सोच करके कि उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, पहले तो ऐसा करता था, ऐसा तो नहीं कि हमारे बीच में कोई थर्ड पार्टी आ गई है जिसकी वजह से उसने मेरे साथ ऐसा बिहेव करना चालू कर दिया है। कहीं ये रिश्ता हमारा टूट तो नहीं रहा किसी थर्ड पार्टी की वजह से? तो आप इतना स्ट्रेस ले रहे हो इस रिश्ते में, ठीक है ना। चाहते आज भी आप हो, आप भी चाहते हो ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ख़त्म हो, हमारे बीच में जो भी दूरियां हैं वो ख़त्म हो, ठीक है ना। बट चीज़ें जो है ना इतनी ख़राब हो गई हैं आप लोगों के बीच में कि आप चाह के भी ना, आपको एक डर है अपने मन में कि आखिर ये सब चीज़ें हुई क्यों, हमारे बीच में इतना प्यार था तो इतनी दूरियां आ कैसे गई, कैसे ये पर्सन एकदम से इतना बदल गया। लेकिन ऐसा नहीं है, उनके हालात कुछ ऐसे थे जिसकी वजह से जो है ना उन्होंने ये दूरियां क्रिएट करी थी। और क्या है भाई, क्यों दूरियां क्रिएट करी उन्होंने, क्यों ये टावर मोमेंट आया? प्लीज़ एंजल्स गाइड करिए, क्यों ये टावर मोमेंट आया? लवर्स, देखिए वो आपसे प्यार बहुत करते हैं गाइस, क्योंकि आपका यहाँ पर डेफिनेटली एक सोल कनेक्शन दिख रहा है, वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं। मैंने बोला ना 7 ऑफ सोर्ड्स, जहाँ कहीं भी वो फंसे हैं ना, वो वहाँ से अब निकल जाना चाहते हैं, वो नहीं रुकना चाहते हैं आपके बिना। अगेन देखिए हमारे पास 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, हमारे पास पहले भी था, अगेन आया है कि लिटरली आपके पर्सन ना किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से, किसी ना किसी बर्डन की वजह से आपसे दूरियां क्रिएट कर रहे थे, और अब वो बहुत सोच विचार करके वापस से आना चाहते हैं। उनसे ये दूरियां बर्दाश्त नहीं हो रही हैं, ये बोझ जो वो ढो रहे थे ना अब नहीं ढोना चाहते हैं। अगेन किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। डेफिनेटली गाइज अब आपके पर्सन जो है ना आपके पास वापस लौट करके आना चाहते हैं। 5 ऑफ कप्स, इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं आपके साथ विद द सन कार्ड। एक बहुत बड़ा पॉजिटिव चेंज आपकी लाइफ में आने वाला है। आपके पर्सन जो है ना अब पुरानी सारी बातों को भूल करके आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, और उनको आपसे बहुत प्यार है। वो कहीं ना कहीं आपको अपना सच्चा सोलमेट मानते हैं गाइज, और अभी तक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उनके ऊपर इतनी ज़्यादा है, वो आपको बताना नहीं चाहते हैं, आपको बता करके दुखी नहीं करना चाहते हैं, प्यार बहुत करते हैं इसलिए आपको हर्ट नहीं करना चाहते हैं। और दूसरा उनका ईगो भी गाइज, कि अपने आप को वो बेचारा नहीं दिखाना चाहते हैं कि उनकी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स हैं और वो उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अच्छे से निभा नहीं पा रहे हैं, उनकी लाइफ में बहुत सारे इश्यूज़ हैं। अगर मैंने बता दिया तो कल को ये सारी बातों को लेकर के कहीं आप उन्हें नीचा दिखाना ना शुरू कर दो। तो ये सब कारण हैं आप लोग के बीच में, क्योंकि मुझे यहाँ पे कहीं पे भी थर्ड पार्टी नहीं आई है, लेकिन हाँ आपके दिल में ज़रूर ये बातें आई हैं कि किसी न किसी की वजह से, किसी के आ जाने की वजह से अचानक से आपके पर्सन का बिहेवियर आपको लेकर के चेंज हुआ है। आइए देखते हैं, क्या आप वापस जाने के लिए तैयार हो? क्या आपको भी अपने पर्सन से उतना ही प्यार है? येस। अगेन देखिए एस ऑफ वॉर्ड्स, आपके पर्सन की तरफ ये कार्ड आया था पहला कार्ड, और आपकी तरफ भी आया है एस ऑफ वॉर्ड्स की। डेफिनेटली आप चाहते हो कि आपका पर्सन आपकी तरफ एक नई शुरुआत करे, ठीक है ना, क्योंकि आप दोनों के बीच में ना बहुत गहरा वाला प्यार है, इंटेंस लव है आप दोनों के बीच में। भले ही इस वक्त आप गुस्से के मारे उन्हें दिखाना नहीं चाहते हो, बट दिल के कहीं कोने में आप बोलोगे नो दी ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने उसको भुला दिया है या मैं अब उससे दूरियां चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो ऐसा नहीं है। दिल के कोने में आज भी कहीं ना कहीं आप उनका वेट कर रहे हो, और आज भी आपको लगता है कि काश कहीं से आपका पर्सन आपकी तरफ आ जाए। द टेम्परेंस, देखिए अभी तक इस रिश्ते में जो बैलेंस नहीं था, आप चाहते हो कि इस रिश्ते में वो बैलेंस आए, जिसकी वजह से ये रिश्ता ख़राब हुआ है ना,
वो रिश्ता फिर से बैलेंस में आ जाए। एस ऑफ सोर्स, अगेन देखिए कार्ड्स रिपीट हो रहे हैं आपके और आपके पर्सन की एनर्जी में गाइस। डेफिनेटली आप लोग एक दूसरे के सोलमेट कनेक्शन हो और आप भी जो है ना वही चाहते हो जो आपके पर्सन चाहते हैं। पेज ऑफ वॉर्ड्स, ठीक है ना, क्योंकि आप लोग का पास्ट में जो कनेक्शन रहा है ना बहुत ही प्यारा रहा, बहुत ही रोमांटिक रहा, एक दूसरे के साथ काफ़ी अच्छा समय आप लोगों ने बिताया है। हो सकता है नाइट में आप लोग बहुत ज़्यादा साथ में रहे हो या कहीं आप लोगों ने कैंपिंग वगैरह भी एक साथ की हो गाइस, ठीक है ना। द डेविल, अगेन देखिए आपके पर्सन के में भी यही कार्ड आया था, आपके में भी। दोनों एक दूसरे से फिजिकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो, एक दूसरे को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो गाइस। द स्टार की एनर्जी है ओवरऑल में कि आपके पर्सन जो है ना आपकी तरफ आना चाहते हैं और ये सब चीज़ें जो है ना एक अचानक से होंगी गाइस। आपके पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं। यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि आप लोग के बीच में एज गैप हो सकता है गाइस, ठीक है ना। आपको होप रखनी है, आपको ट्रस्ट रखना है और अपने पर्सन पे बिलीव करना है कि आपके पर्सन वापस से आपकी तरफ आएंगे ही आएंगे। आइए देखते हैं उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। इमीडिएट नेक्स्ट एक्शन क्या होगा हमारे व्यूअर्स के लिए। प्लीज़ एंजल्स गाइड करिए क्या होगा उनका। विक्ट्री एंड सक्सेस, देखिए अब उन्हें सक्सेस चाहिए इस रिश्ते में। नंबर 6 की एनर्जी है गाइस। अथॉरिटी, अगेन स्ट्रेंथ का कार्ड आ गया है कि वो अपनी पावर में आ चुके हैं पूरी तरीके से गाइस, ठीक है ना। अब उन्हें कोई नहीं रोक सकता। अभी तक जो स्ट्रेंथ नहीं थी उनके अंदर अब वो स्ट्रेंथ आ चुकी है। हार्टटेक एंड लॉस, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा तकलीफ़ झेला है, आपके बिना बहुत ज़्यादा दुखी रहे हैं, अकेले रहे हैं, परेशान रहे हैं, उनका दिल टूटा है हर टाइम। सैक्रल चक्र जो अभी तक इम्बैलेंस था, जिसकी वजह से ही आपके रिश्ते में ये प्रॉब्लम आई थी, अब वो हील हो चुके हैं और इस रिश्ते में अब स्टैंड लेंगे गाइस। देखिए स्टैंड योर ग्राउंड, क्योंकि वो ग्राउंडेड एनर्जी में हैं गाइस। अब वो बैलेंस हो चुके हैं और इस रिश्ते में अब पूरी तरीके से जो है एक्शन लेने के लिए तैयार है। थ्रोट चक्रा, जिसकी वजह से वो आपसे कुछ बोल नहीं रहे थे, कुछ कह नहीं रहे थे, सारे चक्रास तो उनके इम्बैलेंस थे गाइस। अब जा करके आपके रिश्ते में देखिए इमोशनल लॉस, बहुत दुखी हैं गाइस। आपके पर्सन आपके बिना खुश नहीं है, चाहे कितना भी कुछ हो जाए, बट आपको होप रखनी है अपने पर्सन के ऊपर। अगेन यहाँ पर सन का कार्ड है गाइस कि डेफिनेटली आपके रिश्ते में एक बहुत बड़ा चेंज आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर नंबर्स भी देख लीजिए कैसे आए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 कंटिन्यूसली में नंबर है गाइस। 1 2 3 4 5 6 7। तो आपका रिश्ता ऐसे ही बढ़ रहा है। अभी तक आपके पर्सन की लाइफ में जो भी प्रॉब्लम इश्यूज़ थे उसको वो हील कर देना चाहते हैं। आपके बिना वो बिल्कुल भी खुश नहीं है। देखिए 5 ऑफ कप्स, इमोशनल लॉस, हार्ट अटैक एंड लॉस, यानी कि आपके पर्सन ऐसा नहीं है। अगर आपको ये लगता है कि वो आपके बिना बहुत खुश हैं तो वो खुश नहीं है आपके बिना। वो आपसे सच्चा प्यार करते हैं, आपको अपना सच्चा सोलमेट मानते हैं। हालात ऐसे थे आप दोनों के बीच में जिसकी वजह से इशू हुआ, बट आप लोग की एनर्जीज मिरर कर रही हैं गाइस। तो आपको पॉजिटिव सोचना है, क्योंकि जैसा आप सोचोगे ना वैसे ही आपके पर्सन के दिमाग में भी चलेगा, वेदर आप नो कांटेक्ट में हो तब भी, ठीक है ना। टेलीपैथिकली आप लोग एक दूसरे से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो। तो आप पॉजिटिव सोचो ताकि बहुत जल्द आपके पर्सन जो है ना आपकी तरफ पॉजिटिव एक्शन ले गाइस। क्लेम करिए एनर्जी, क्योंकि मैं रीडिंग करती हूँ, अपनी एनर्जी दे रही हूँ और आप लोग एक थम्स अप नहीं करते हो ना तो एनर्जी आप तक वर्क नहीं करेंगी गाइस। मैं बार बार हर वीडियो में ये बात बोलती हूँ, तो मैं अपने लिए नहीं बोलती हूँ, आप लोग के लिए बोलते हो, क्योंकि आप सुन रहे हो और सुन करके आप ऐसे जा रहे हो, एनर्जी को एक्सचेंज नहीं कर रहे हो। यहाँ कौन सा आपको पे करना है, एक थम्स अप, एक मैसेज, और मैसेज बॉक्स में कमेंट में गाइस राधे राधे लिखा करिए, ठीक है ना। तो चलिए, दिस वाज द रीडिंग। होप आपको कोई ना कोई गाइडेंस ज़रूर मिली होगी, मिली है तो क्लेम करना मत भूलिएगा। राधे राधे।